हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ भाई। हेलो। और ये रही इनकी प्यारी सी बाइक रेडर। तो रेडर जो है 125 सीसी की एक सेगमेंट की किंग कही जाती है। तो देखते हैं क्या ही किंग है कि नहीं है, और जो ऑनरशिप रिव्यू मतलब एक्सपीरियंस है भाई का वो उनसे पूछते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या हाल है भाई? भाई सब बढ़िया हालचाल है, अपना बताइए। बढ़िया बढ़िया। और ये भाई ना नोएडा से लेके आए हैं बाइक यहाँ पे सिर्फ रिव्यू के लिए। तो भाई आपने कब लिया था इसको? एक्चुअली मुझे इसको लिए हो गए 2 साल। मैंने लिया था 21 में, 2021 के लास्ट में लिया था, नवंबर में, 29 नवंबर। ओके ओके। चलो चलो, अब देखते हैं आप लोग कितनी चला रखी इसको। तो इसको भाई ने अभी 33,070 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है हाँ। आपने कवर कर लिया है। तो पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। आपको इसकी डिज़ाइन जो है कैसी लगती है? भाई ओवरऑल अगर 125 सेगमेंट्स में बात करें तो और भी ऐसी बाइक्स हैं जो 125 सेगमेंट्स में आपको डिज़ाइन तो प्रोवाइड करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो SP को ले लो, या फिर आप 125 में आप ले सकते हो पल्सर NS को। हाँ, लेकिन उसके जो डिज़ाइंस हैं और इसके डिज़ाइंस में आप कह सकते हो कि जो कंफर्टेबिलिटी है और साथ ही साथ जो डिज़ाइंस इसकी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मैं ओवरऑल अगर बात करूं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में पर्सनल अगर रिव्यू दिया जाए तो मेरे को रेडर सबसे बेस्ट लगती है। ओके। उसका जस्ट रीज़न क्या है ना कि इस पे बैठने के बाद एक अलग सा फील आता है कि हाँ यार, मैं एक जैसे लगता है कि इसको स्पोर्ट बाइक ही चला रहा हूँ। अच्छा। हाँ। ओके, तो डिज़ाइन जो है इसको इसका देख लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है फ्रंट का वो काफ़ी यूनिक है, जो एज़ कम्पेयर इसका जो कंपटीशन आ रहा है तो उन सब में काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आया था आज की 2 साल पहले भी, और आज भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है ये डिज़ाइन। अब बात करते हैं भाई इसका इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? इंजन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर टॉप स्पीड देखो आप, क्योंकि टॉप स्पीड भी डिपेंड करती है इंजन की क्वालिटी पे ही। इंजन हमारा कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैंने अभी तक इसे टॉप स्पीड 124 तक भगाया है। ओके। अब आप एक बार इमेजिन करके देखो कि 125 सेगमेंट्स की बाइक और 124 तक जा रही है, तो हाँ। इंजन क्या ही पावर जनरेट कर रहा होगा। सही बात है। और सेकंड चीज़ क्या है कि विद इन 3 सेकेंड्स हाँ। 60 की स्पीड पकड़ती है भाई ये। क्या बात है। जाहिर सी बात है, इंजन पावर जनरेट कर रहा है तभी तो पकड़ रही है। हाँ ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। हाँ। और इसका पिकअप भी काफ़ी बढ़िया है। ओके, चलो भाई इंजन का तो हो गया। भाई ने एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दी इंजन के लिए। अब इंजन के साथ सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कंफर्ट। अगर कंफर्ट नहीं है बाइक में तो कुछ भी नहीं है। तो पूछते हैं इसकी कंफर्ट कैसा है। तो भाई कंफर्ट कैसा है लगता है आपको उसका? कंफर्ट की अगर बात करें तो देखो, मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है मैं उसकी बात करूँगा। ओके। क्योंकि कंफर्ट में ज़्यादातर कंफर्ट हमें तभी पता चलता है जब हम इसे लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं। और मैं यहाँ से 800 किलोमीटर से चला के लेके आया हूँ। क्या बात है। आजमगढ़ से मैं यहाँ पे चला के लेके आया हूँ। हाँ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आई डोंट थिंक कि मुझे किसी रेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी आने के 800 बाद। किलोमीटर? 800 के बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ रास्ते में एक स्टॉप लिया था लखनऊ में मैं पूरा नाइट मैं रुका था। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट दिल्ली आके रुका था। अच्छा। लेकिन मेरे को नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या ऐसा कुछ भी, क्योंकि बाइक भाई सिटिंग कंफर्ट इसका बेस्ट दिया हुआ है। आप अगर आप देखना चाहते हो तो आप खुद एक बार बैठ के देख लेना। हाँ। क्योंकि बैठने के बाद ऐसा नहीं, जैसे कुछ बाइक्स में क्या होता है कि जब आप इसे पकड़ोगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और यहाँ पे दर्द सा होने लगता है। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आप बैठने के बाद लगेगा भी कि आप स्पोर्ट मोड में बाइक को पकड़े हुए हो। हाँ। और सेकंड चीज़ आपकी चीज़ दर्द भी हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं रहता है। अच्छा। इसलिए सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है। ओके। और जो हमारी ये सीट्स है पिलियन, कुशनिंग भी अच्छी है। ओके। कुशनिंग आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मतलब कितनी जबरदस्त यार है। सही में। और इसमें काफी जो है अच्छी कि है। दर्द सा नहीं होता कुछ भी। और पिलियन के लिए कैसा कंफर्ट है? पिलियन के लिए तो भाई कोई पिलियन ही बता पाएगा, लेकिन ऐसा मैं तो मतलब कभी बैठे हो पिलियन? बहुत कम ही इस पे बैठा हूँ एज अ पिलियन। हाँ। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन सिर्फ इस पे 2 लोग ही बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर 3 लोग बैठेंगे तो फिर ये दिक्कत देने लगती है भाई। अच्छा। क्योंकि 3 लोग जब उससे बैठ जाते हैं तो दिक्कत से क्या होती है ना कि जो राइडर होता है वो आगे आ जाता है एकदम टैंक तक। अच्छा। इस कारण से उसे बहुत दिक्कत होती है। वैसे बाइक तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनी है। एज अ पिलियन भी इसका ओवरऑल रिव्यू देखा जाए, क्योंकि मेरे साथ जो लोग भी बैठे हैं मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने मतलब बुरा नहीं कहा, अच्छा ही बोला है। ओके ओके। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर वो आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, या जो विजिबिलिटी है थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कम लग रही है। ठीक है, मैं विजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो विजिबिलिटी कम है नहीं भाई साहब। इसको मैंने करवाया है क्योंकि मैंने इस ऊपर से ब्लू कलर की लेमिनेशन करा दिया है। इस कारण से इसकी विजिबिलिटी कम हुई है। और इसका कम सिर्फ दिन में हुआ है, क्योंकि रात में ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने उसको करा दिया है। अच्छा। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप बात करेंगे तो टोटल ये डिजिटली है और विद कलरफुल है। आप किसी भी बाइक में देखोगे तो कलरफुल नहीं, सिंगल कलर मिलता है, लेकिन इसमें ये पूरा कलरफुल है। रेड, ब्लू, येलो, इन सब कॉम्बिनेशन के साथ ये मतलब रात में काफ़ी सुंदर सा लगता है। ओके।
और इसमें अगर कमी की बात किया जाए तो ये मैंने जब ये बाइक ली थी फर्स्ट सेगमेंट की बाइक थी, हाँ, लेकिन इसके बाद एक और सेगमेंट आया था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। तो अच्छा। इसमें ये नहीं है, लेकिन रेडर ने उसको भी प्रोग्रेस कर दिया और वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी लॉन्च कर चुका है। ओके। तो और इसमें आपको कुछ कमी लगती है इसके अलावा, बिल्ड क्वालिटी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके कहीं भी? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, बिल्ड क्वालिटी। हाँ, मैंने देखा है जितने भी रेडर ओनर हैं, हाँ। वो बोलते हैं कि भाई इसका टैंक प्लास्टिक का है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक है पूरा। ओके, ठीक है। देखो बचता भी है। हाँ भाई बचाओगे तो बचेगा ही यार। हाँ, मतलब प्लास्टिक बज रहा है, लोहा बज रहा है, अलग अलग डिफरेंस ठीक है? रहता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि इसका बिल्ड क्वालिटी में क्या है कि टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बाइक कितनी बार एक्सीडेंट हुआ होगा? यार मुझे लग तो नहीं रहा बाइक को देख के कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि नहीं लग रहा सब ना? जगह से सही है। हाँ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इस बाइक का हो चुका है 3 बार एक्सीडेंट। ओहो, वो भी क्या 3 बात। बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि जिससे हाँ। शायद मैं कैसे बच गया मैं भी नहीं जानता, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मेरे टाका चल चुका है सिर्फ इसके एक्सीडेंट की वजह से। ओहो, भाई मुझे देखो, आप ये देखो, हेलमेट यही था, हेलमेट की क्या हालत हुई थी अच्छा, आप समझ सकते हो। लेकिन बिल्ड क्वालिटी आप देख लो बाइक की, और मैं बता रहा हूँ आज तक इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं करा है मैंने। अच्छा, ये सारे पार्ट्स ओरिजिनल ही हैं। बिल्ड क्वालिटी में बात करता हूँ, इसका जो ये लेग गार्ड है ना, हाँ। लेग गार्ड, हाँ, ये हर एक चीज़ को मैनेज कर लेता है यार। अच्छा, मतलब बाइक इधर से गिरे या उधर से गिरे, मेरी बाइक दोनों साइड से गिर चुकी है। और इसका ये आप देख सकते हो, इधर से भी लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है, हाँ, ये खुर्चा हुआ है यहाँ स्क्रैचेस से। लगे हैं। इसका हाँ। मतलब आप समझ सकते हो कि बाइक दोनों साइड से गिर चुकी है। हाँ। एक बार इस साइड से भी गिर चुकी है, एक बार उस साइड से भी गिर चुकी है। हाँ। लेग गार्ड पे दोनों स्क्रैचेस लेग गार्ड ने पूरा संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ना सही टैंक कही सर जी। टूटा, ना पीछे से कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी के मैं मामले कैसे- एकदम टॉप है। मैं कैसे कह दूं कि बुरी है भाई। बाकी नहीं यार। बाकी जो ओनर है वो कहते हैं, हाँ। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, सही बात है, मतलब चारों तरफ से देखो तो बाइक कहीं से भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, जो भाई बता रहे हैं सही बात है। यहाँ पे घिसा हुआ है, बट गार्ड पे देखो कितना घिसा हुआ है। यहाँ पे भी घिसा हुआ है, बट कोई पैनल जो टूटा नहीं है, हल्के से बिल्कुल स्क्रैच लगे हुए हैं। और बाइक है यार, बाइक तो गिरती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप, हर जगह स्क्रैच लगे हुए, लेकिन कोई भी बॉडी पार्ट नहीं टूटा है। ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है यार। तो आई होप कि हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जहाँ तक कि जितने भी हैं स्क्रैचेस ही हैं, बाकी बिल्ड क्वालिटी में कोई नहीं। और सेकंड चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, हाँ, तो अभी फ़िलहाल मैं कह दूं, आज तक पूरे हमारे भारत में एक ही जो बाइक होती थी, वो उसे कहते हैं, वो भारत की किंग है, और स्प्लेंडर। उसका नाम था स्प्लेंडर। बहुत सही नाम लिया आपने। हाँ, लेकिन आज के टाइम में मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ कि स्प्लेंडर की जगह रेडर ने ले ली है, अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ लुक, माइलेज। हाँ, माइलेज की बात करते हैं इसकी, तो आप अगर इसका माइलेज, अगर मैं पर्सनल रिव्यू बताऊं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करोगे तो मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल के चेक भी किया था। उस टाइम मेरा आया था 67.6 किलोमीटर माइलेज। ओ भाई ठीक साहब, है, लेकिन मैं 67 नहीं, मैं अप्रॉक्स अगर 60 भी रख दूँ तो भाई क्या बुरा है। कोई बुरा नहीं है यार। 125 सेगमेंट्स की बाइक है, स्पीड भी देती है आपको, लुक भी देती है, स्पोर्टी लुक के साथ साथ आपको माइलेज भी दे रही है। क्या सही चाहिए? बात है, और कुछ नहीं चाहिए भाई। और स्प्लेंडर जो बाइक आती है वो ओवरऑल 1 लाख के नियर अबाउट आती है, और डिस्क भी नहीं होता उसमें, और उसमें डिस्क भी नहीं होता। इसमें डिस्क भी है। और ये मैंने ली थी 1,04,000 की, सिर्फ 4,000 रुपये ज़्यादा। मेरे तो को कोई बुरा नहीं लगा भाई। नहीं नहीं, सही बात है यार, सच में। अगर आप हाँ। देखो तो आपको डिस्क भी मिल रहा है, और इतने अच्छे लुक्स भी मिल रहे हैं, आगे LED लाइट्स भी मिल रही हैं, और रिफ्रेशिंग डिज़ाइन है, सब कुछ है। तो ये कह सकते हैं यार, किंग है। अभी तक तो सेगमेंट कोई और आया नहीं है, जहाँ तक कि हीरो की जो एक्सट्रीम 125 आ रही है। अब देखते हैं वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करती नहीं करती है। तो ऐसी और रिव्यू के लिए आगे बने रहिए, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, भाई का चैनल भी है राइजिंग स्टार्ट, तो उसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो पे। बाय बाय। 2019 के अप्रॉक्स में ओके किया था मैंने। ओके, भाई कट मार देना यार, क्या 2019 कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हो गए, कट कर देना ये क्लिप, ठीक है। अच्छा, 2019 कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया। ओके, चलो यार, तो 2 साल में तो नहीं, एग्जैक्टली मैंने इसको कब लिया था, 2021 में लिया था। हाँ।